बस आए पोपो किए और चल दिए। जवाब नहीं सुनना है, सवाल दाग के चल दिए, जवाब सुनना नहीं है, जवाब सुनने की औकात नहीं है। क्यों दे आप उस फुटेज को क्यों नहीं दे रहे? बूथ की फुटेज जो है वोट डालने की, वो आप शेयर नहीं करा। आपने कहा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, हम उनकी शेयर नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और यहाँ जो है विपक्ष ने कुछ गधाए छोड़ रखे हैं, खाली उनको पोपो करने आज जब भी चुनाव आता है। अपनी कहते हैं एक झूठ हजार झूठ बुलवाता है, तो वो चुनाव आयोग ने एक गलती करके वो सब कुछ जो है उगलता जा रहा है, उगलता जा रहा है। यदि अब देखिए भाग गए ये लोग खाली आकर के सगुफा छोड़ देंगे, जवाब सुनना होगा तो भाग जाएंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये मैदान में रह करके जवाब सवाल कर चुके हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने बुर्के पहनने वाले और जो पर्दे में रहते हैं उनकी जांच करने को बोला है। तो जब भी वो मतलब वोट डालने आएंगे तो उनकी जांच होगी, तो इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, इसका स्वागत करते हैं, ये होना चाहिए भाई। कोई जरूरी है कि बुर्के में महिलाएं जा रही हैं? जेंट्स भी जा करके और बुर्का पहन ले, और जब भूगोट चेहरा दिख ही नहीं रहा है, नीचे जो है लेडीज की जूती पहन ले और बुर्का डाल ले, तो कोई किसी के नाम पे जाके वोट डाल सकता है। तो इसमें इसका स्वागत होना चाहिए भाई। यदि मतदान हो रहा है तो मतदान वही शख्स करे जिसका वोटर ID कार्ड है, जिसका मतदान देने का अधिकार है, वही मतदान करे, जिसका स्वागत होना चाहिए। तमाम आपने देखा होगा, तमाम जगह मूवी में भी और तमाम ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिली कि बुर्का पहन करके भी तमाम जो है, आप अपहरण मूवी में देखा, बुर्का पहन करके जमानत कराने चले जाए। मान लीजिए कोई जो है, किसी को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने की सोच रही है और सोचते हैं लोग कोर्ट में हम जमानत ले लें, तो तमाम ऐसे कांड हो सकते हैं। तो इस कहने का मतलब है कि भाई इसका जो है स्वागत होना चाहिए, और इसमें तो विपक्ष को बढ़ चढ़ कर इसका जो है स्वागत करना चाहिए। पर विपक्ष तो इसका मुद्दा बना रही है। क्यों बना रहा है विपक्ष को? तो आप ये बताइए, विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया, और वोट चोरी से बड़ा कोई मुद्दा तो है नहीं। जब वोट चोरी का आरोप लगाया तो आज ये कहा जा रहा है कोई भी यदि वोट डालने जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बुर्के में जेंट्स भी जा सकता है, कोई और भी जा सकता है, तो आज यहाँ उनका स्वागत करना चाहिए ना। वोट चोरी होने से कम बचेगा तो भाई। यदि आप ही मान लीजिए भाई, कोई भी है, मान लीजिए बुर्का है, और वहाँ जाने के बाद एक बार चेहरा दिखाने में क्या अर्ज है? पता तो चल जाएगा आपके वोटर ID कार्ड में जो फोटो है और आपका है वो मिल मैच कर रहा है। तो इसमें जो विपक्ष को जो है क्या कहते हैं, इसका स्वागत करना चाहिए। आज चुनाव आयोग का तारीफ करनी चाहिए कि चुनाव आयोग वोट चोरी से बचा रहा है। इसका मतलब है कि ये लोग यदि ये लोग बुर्के का विरोध कर रहे हैं, बुर्का उठा जाए, या कोई जरूरी नहीं है कि भाई कोई लेडीज जा रही है वो अपना बुर्का उठा दे, भाई ये मेरा चेहरा है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। बुर्के वालों की जांच होनी चाहिए क्या? जांच सबकी होनी चाहिए, बुर्खा हो या घूंघट हो, जांच तो होना चाहिए। पर विपक्ष तो इसमें सवाल खड़े कर रहा है कि धर्म पे जोड़ रहा है। नहीं, सबकी जांच होनी है। अगर बुर्खे वालों की जांच होना चाहिए तो चुनाव आयोग को वो डेटा भी देना चाहिए। जो राहुल गांधी या विपक्ष ने कहा कि आप क्यों नहीं दे रहे वो फोटो, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो नीचता पे हमारे जो है बहन बेटियों की नीचता पे सवाल आ जाएगा, आपने सुना होगा। तो इसको आप दोहरे मापदंड से देखिए ना। जब उनके लिए है तो उनके लिए भी होना चाहिए, सीधी बात है। क्यों दे आप उस फुटेज को क्यों नहीं दे रहे? बूथ की फुटेज जो है वोट डालने की, वो आप शेयर नहीं करा। आपने कहा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, हम उनकी शेयर नहीं करेंगे, तो वो भी तो बहन बेटियां हैं। और दूसरी बात, अगर वो बहन बेटियां हैं तो जितनी भी महिलाओं ने अभी वोट डाला आपके राष्ट्रपति चुनाव में, उनकी भी फोटो आई। तो ये तो विपक्ष, ऐसा लग रहा है ना चुनाव आयोग कठपुतली है, नजर आ रहा है साहब, सरकार की कठपुतली है। चुनाव आयोग अपनी कहते हैं एक झूठ हजार झूठ बुलवाता है, तो वो चुनाव आयोग ने एक गलती करके वो सब कुछ जो है उगलता जा रहा है, उगलता जा रहा है, और विपक्ष को मौका मिलता जा रहा है। कहीं ना कहीं तो खोट है, ये तो चुनाव आयोग क्या कठपुतली है? अरे भाई, राहुल गांधी काहे ने एफिडेविट देते हैं जो चोर चोरी का आरोप लगा रहे हैं? काहे ने एफिडेविट देते हैं? मैं यदि इनको क्षमा चाहते, उदाहरण दे रहा हूँ, मैं यदि इनको मार दूं और ये कहें कि नहीं हमें कोर्ट नहीं जाना है, हमें कानूनी कार्रवाई नहीं करना है, तो भैया यदि अब देखिए भाग गए ये लोग खाली आकर के सगुफा छोड़ देंगे, जवाब सुनना होगा तो भाग जाएंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये मैदान में रह करके जवाब सवाल कर चुके हैं, खाली आरोप लगा दिए, छोड़ के मैदान भाग गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, और यहाँ जो है विपक्ष ने कुछ गधाए छोड़ रखे हैं, खाली उनको पोपो करने आज जब भी चुनाव आता है। इनको न तथ्य पे बात करनी है, न तर्क पे बात करनी है, न आंकड़ों पे बात करनी है। बस आए पोपो किए और चल दिए। जवाब नहीं सुनना है, सवाल दाग के चल दिए, जवाब सुनना नहीं है, जवाब सुनने की औकात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, वोट चोरी का जो आरोप है राहुल गांधी का, जो है चुनाव आयोग ने कहा भाई आप एफिडेविट दीजिए। मैंने यदि इनको मान लीजिए मारा,
एक उदाहरण दे रहा हूँ, और ये कह रहे नहीं, मैं मान लीजिए मैं इनको मारा, ये FIR करवा नहीं रहे, ये थाने में जा नहीं रहे, अब मुझे इनके बिहाफ पे भी FIR करवानी है तो मुझे एफिडेविट मुझे देना पड़ेगा ना कि मैं इनके बिहाफ पे मैं जो है FIR कर रहा हूँ, इनको मारा गया। तो जिनकी वोट चोरी हुई वो तो सामने आ नहीं रहे, जो आपने आरोप लगाया वो लोग तो कहीं कोई कंप्लेन किए नहीं, कोई FIR किए नहीं। तो आप जिनके वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, आप लिखो ना, मैं ये जो भी है जितने लोग हैं, फला 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 पुत्र फला फला नाम फला पुत्र फला बेटा, ये इनके सबके तरफ से मैं जो है क्या कहते हैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है पता चलेगा। तो देखिए ऐसा है, यात्रा बार बार वही चेंज करता है जिसके अंदर मंजिल पर पहुंचने की कॉन्फिडेंस नहीं होती। बहुत बढ़िया। आज जो है पहले हफ्ते 10 दिन वोट अधिकार यात्रा चलाए, फेल हो गई, फिर बिहार अधिकार यात्रा फेल हो गई, फिर चल रहे हैं। कहने का मतलब एक लाइन कह देना चाहता हूँ कि बढ़ चला गर लक्ष्य की तरफ तो कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, और पथ में आ जाए चाहे कितनी भी चट्टाने, हर चट्टान चीर में बढ़ता चला जाऊंगा। मैंने बात इसलिए कही, जिसके अंदर सच्चाई होती है, जिसके अंदर जो है जज्बा होता है, वो जब तक अपने मंजिल पे नहीं पहुंचता या निष्कर्ष में नहीं पहुंचता तब तक वो हार नहीं मानता है। तो आपने वोट चोरी का आरोप लगा दिया, किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचे ना, सिद्ध नहीं हो पाया ना। आप वोट अधिकार यात्रा ही लेकर के चले होते, लेकिन आपको लगा इसमें हमको माइलेज नहीं मिल रहा है, जनता जाग चुकी है, फिर बिहार अधिकार यात्रा लेकर के चले। फिर आपको लगा कि बिहार को तो अधिकार जो है वो क्या कहते हैं, ये यात्रा फेल हो गई, फिर आप दूसरी कर रहे हैं, तीसरे पे तीसरे, आप जो है यात्रा पे यात्रा वही चेंज करता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा से इनको कोई भी फल नहीं मिला? कोई फायदा नहीं मिला। क्या फायदा मिला? फायदा मिलता तो यात्रा थोड़ा चेंज करते। वोट आज फायदा मिलता तो वोट चोरी का मुद्दा अभी भी जो है क्या कहते हैं तेजस्वी यादव उठाते, अभी भी वोट अधिकार यात्रा चलता। अरे यात्रा तो वही रहती, वोट अधिकार यात्रा के बहाने जो आपको जनता को मैसेज देना दीजिए, यात्रा का नाम तो बदल दिए ना। एक यात्रा और निकालने वाले हैं, भारत छोड़ो यात्रा नहीं, अब भारत छोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं राहुल गांधी। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के लेते हैं ना, तो जो युवा नेता है, 58 साल के युवा नेता हैं, उनके पास ना रीजन है ना विजन है, और ये इस पृष्ठभूमि से आते हैं जो चांदी की चम्मच से रोटी खाना सीखते हैं ना, ये वो व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्तियों की छवि इस तरह लॉन्च की जाती है, कभी तो ये आलू से सोना निकाल देते हैं, कभी ये जलेबी की फैक्ट्री बना देते हैं, और कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं खेतों को पकड़ा। तो भाई साहब, आपके अंदर बुद्धि है? आप ऐसे व्यक्ति, आप नेता विपक्ष कहते हो अपने आप को, आप कहना क्या चाहते हो पब्लिक के वो समझ में नहीं आता। दूसरी बात, जहाँ आपने यात्रा निकाली, आप कांग्रेस के निकाल रहे हो या भाजपा के लिए? मेरे तो ये सब मैं कंफ्यूज हूँ। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो वो दे पाएंगे क्या? 3 करोड़ से ज्यादा लोग दे पाएंगे वो? देखिए, मैं 4 लाइन कह देना चाहता हूँ कि 15 साल तक जब थे सत्ता में तो ये घर घर लालटेन जलवाते थे। 15 साल तक जब थे सत्ता में तो ये घर घर लालटेन जलवाते थे, और खेतों की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल चलाने को किसान बिजली के लिए यूं तरस जाते थे। विकास पर तो था ध्यान नहीं इनका, बस ये लूट अपहरण डकैती करवाते थे। और एक तरफ तो पूरे बिहार में हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो पूरे बिहार में हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ यह कार्य कैसे संभव होगा, इस पर खुलकर नहीं वार्तालाप कर रहे हैं। इसका कोई रोड मैप नहीं है कि किस विभाग में कितने देंगे, कितने रुपए की सरकारी नौकरी देंगे, कितने महीने का वेतन कितना होगा, कोई रोड मैप नहीं है। तो एक तरफ तो पूरे बिहार में हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ यह कार्य कैसे संभव होगा,
इस पर खुलकर नहीं वार्तालाप कर रहे हैं। और खुद हुआ नहीं जो अपने ही बड़े भाई का, खुद हुआ नहीं जो अपने ही बड़े भाई का, वह बिहार वासियों का क्या हो पाएगा। खुद हुआ नहीं जो अपने ही बड़े भाई का, वह बिहार वासियों का क्या हो पाएगा। और हर घर हर परिवार को सरकारी नौकरी तो देना छोड़ो, हर परिवार को सरकारी नौकरी देना तो छोड़ो, पर हर परिवार में लालटेन जरूर जलवाएगा। हर घर को सरकारी नौकरी तो ये अवश्य ना देगा, पर हर घर दोबारा लालटेन अवश्य जलवाएगा, हर घर दोबारा लालटेन अवश्य जलवाएगा। अच्छा, किसी इंडिया ब्लॉक के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया है, तो क्या लगता है कि अगर इंडिया ब्लॉक जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या करें इंडिया ब्लॉक अगर पहले तेजस्वी यादव इंडिया जीतते हैं? गठबंधन तो उसको बोलिए मत, वो इंडी गठबंधन है। दूसरी बात, मैंने कहा कि ये जीतेगी ही नहीं, और जीतेगी तो मुख्यमंत्री भाई इस गठबंधन में कोई, आप बताइए ना, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और इंडी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, और राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं कि हमारे सीएम ये बनेंगे, तो फिर कैसे ये सीएम बनेंगे। और दूसरी बात एक बार कह देना चाहता हूँ, वैसे तो आरजेडी की सरकार बनने वाली नहीं है, जनता क्योंकि जाग चुकी है। जनता को आरजेडी को 15 साल के कार्यकाल पता है। 2 लाइन और कह देना चाहता हूँ कि आपने कहा अगर जल गया इस बार आरजेडी का यूं लालटेन, अगर जल गया इस बार आरजेडी का यूं लालटेन, तो हर घर लालटेन ही जलाया जाएगा, बिजली फिर नहीं मिलेगी। अगर जल गया इस बार आरजेडी का यूं लालटेन, तो हर घर लालटेन ही जलाया जाएगा। और बेशक बिहार में कोई आंधी तूफान आए ना आए, बेशक बिहार में कोई आंधी तूफान आए ना आए, बेशक बिहार में कोई आंधी तूफान आए ना आए, पर दोबारा बिहार में जंगल राज जरूर आ जाएगा, पर दोबारा बिहार में जंगल राज जरूर आ जाएगा। नीतीश कुमार तो है, पर नीतीश कुमार क्या किसी और को मौका देंगे? भाई ये नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करता है। यदि एनडीए गठबंधन ने उनको अपना नेता चुन लिया है, और तमाम, आपने चिराग पासवान का भी बयान सुना होगा, तमाम लोगों का बयान सुना होगा, सब कह रहे हैं भैया हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एनडीए में कोई डिस्प्यूट नहीं है सीएम चेहरे को लेकर के। अब ये डिपेंड करता है नीतीश जी के ऊपर कि वो भाई अभी रहते हैं, कल को भाई वो कह सकते हैं, भाई क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहते नहीं हम सीएम नहीं बनेंगे, कोई और सीएम बन जाए, हम इनका नाम रिकमेंड करते हैं नीतीश को। लेकिन अभी तो है सर फुटबॉल हो रहा है, अभी तो यहाँ टिकट के लिए सर फुटबॉल हो रहा है, वहाँ तो टिकट सब फिक्स हो गया, यहाँ टिकट के लिए भी सर फुटबॉल हो रहा है और सीएम बनने के लिए भी सर फुटबॉल हो रहा है। जब बीजेपी देखती है कि कोई और पैसे बांट रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो कहते हैं कि रेवड़ीबाजी कर रहे हैं, पर अब बीजेपी ने ही 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे, इसमें क्या कहेंगे? देखिए वो 10,000 रुपए मतलब वो रेवड़ी नहीं बांटे, वो 10,000 रुपए देने का एक प्रावधान है, एक रोड मैप है। वो 10,000 रुपए इस मद में दिया गया कि महिलाएं जो अपना रोजगार करना चाहती हैं या जो रोजगार कर रही हैं छोटे मोटे, उसमें उनको एक जो है एक इम्प्रेस मनी मिल जाए, उसमें उनको एक योगदान मिल जाए। और उसके बाद 10,000 रुपए की सिर्फ बात नहीं हुई है, बात यही हुई कि यदि काम चल पड़ा तो उनको जो 2.5 लाख रुपए और दिया जाएगा। तो ये तेजस्वी यादव की तरह कोई जो है दिन में तारे दिखाने वाली बात थोड़ा है। जो कर सकते हैं वही वादा कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते वादा नहीं किया।